हिंदू पंचांग के हिसाब से हमारे त्योहार जो हैं वो डिसाइड होते हैं। सालों से हम देखते आ रहे थे अभी तक कि एक ही डेट होती थी हमारी, लेकिन अभी कुछ पिछले साल जब से मुझे याद है कि सोशल मीडिया जब से लोगों के पास आया है तो हर त्योहार की 2 तारीख होने लगी है। जी बिल्कुल, आपने अभी रक्षाबंधन 2 हुए थे, होली के 2 तारीख आई थी, यहाँ तक कि शरद पूर्णिमा भी गई, उसकी भी 2 तारीख थी। और अभी आने वाली दीपावली, तो दीपावली और भाई दूज जैसे बड़े त्योहारों पर भी कहा जा रहा है उनकी भी 2 तारीख है। तो इसका क्या रीजन है? क्योंकि हमारी ये रोजमर्रा की जीवन शैली से जुड़ी चीजें हैं और कहीं ना कहीं लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस पता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भटक गए हैं। इसका रीजन क्या है? किस तरह से ये तय होता है? कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है? अब इसमें क्या हुआ, जो आपने प्रश्न में बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट पूछा कि कंफ्यूजन आने लग गई पिछले कुछ वर्षों से। अधजल गगरी छलकत जाए। देखिए जी, पंचांगकारिता एक एक्सपर्ट सब्जेक्ट है। इसमें एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और धर्म ग्रंथों का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे कि आसमान देखकर, टेम्परेचर देखकर क्या आप बता सकती हैं परसों बारिश होगी या नहीं होगी? नहीं, आप तब बता पाएंगे अगर आपको मेट्रोलॉजिकल साइंस का अच्छा नॉलेज है, आपने मेट्रोलॉजिकल साइंसेस पढ़ी हैं, आप तब बता पाएंगी। उसी प्रकार से पंचांग, कैलेंडर मेकिंग, एस्ट्रोनॉमी का, सिद्धांत गणित का, ज्योतिष का और धर्म ग्रंथों का अच्छा खासा ज्ञान होने के बाद ही आ पाती है। ये कई वर्षों की पढ़ाई होती है। आजकल क्या होने लग गया, अधजल गगरी छलकत जाए, थैंक्स टू यूट्यूब, विकिपीडिया और आजकल तो चैट जीपीटी आ गया, तो उसने तो सर्च करने वाली मेहनत भी लोगों की खत्म कर दी। नहीं, वो 4 लाइनें पढ़ लेंगे टा। अरे पर ऐसा तो ऐसा होना चाहिए। लोगों ने अपने क्लिक बेट, व्यूअरशिप बनाने के लिए यूट्यूब पंचांग बन गए हैं। ओपनवेयर सॉफ्टवेयर है, बेसिक पंचांग बना लिया, उसमें सही गलत कुछ भी है, आपने ध्यान नहीं लगाया, आपने पढ़ा ही नहीं क्योंकि आपको पता ही नहीं है। बस आपने तो अच्छा पीआर किया, अच्छी मार्केटिंग करी, यूट्यूब में आपके मिलियन फॉलोवर हैं। फॉलोवर से थोड़ी ना साइंस चलती है, साइंस तो गणित से चलती है जी। कैलेंडर मैथमेटिकली एक्यूरेट होना चाहिए, वो तो हो गया। वहीं पर कुछ विद्वानों ने, जिसमें पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी भी थे, इन्होंने ये पॉइंट उठाया था कि त्योहारों का जो निर्णय है इसके ऊपर भी काम करो, नहीं तो भविष्य में प्रॉब्लम आएगी। वो अब आने लग गई। अब यहाँ पर एक सोल्यूशन क्या हो सकता है? एक्सचेकर, भारत सरकार आए, एक कमेटी का, कमीशन का गठन करे जो इस प्रॉब्लम को पहले तो स्टडी करे कि कारण क्या है। कारण बड़े सिंपल है, अधजल गगरी छलकत जाए। मैं आपको एग्जांपल दूंगा दीपावली का भी, कुछ दिनों में दीपावली है जी। तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स को बैठाएं, शंकराचार्यों को रिक्वेस्ट करें कि वो अपने मतानुसार, अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे धर्म ग्रंथों के जो कुछ विशेषज्ञ हैं उनको बैठाएं, पंचांगकारों को बैठाएं, एस्ट्रोनॉमर्स को बैठाएं, कमेटी बनाएं। वो कमेटी हर साल कब त्योहार कौन से दिन लगाना है का एक लिस्ट बनाएं, आपको दें और आप तो महामहिम में आप गजट नोटिफिकेशन निकालें, ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। इसमें जैसे अभी दीपावली आ रही है, तो देखिए जी, दीपावली का जो क्राइटेरिया है, जो धर्म ग्रंथों में, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु में आता है, वो स्पष्ट है। वो क्या कहता है कि यदि अमावस्या 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज को, प्रदोष काल को छुए, टच करे, तो दूसरे दिन दीपावली होती है। ओके। अब इस बार क्या हो रहा है, 20 तारीख को दोपहर में 3 बज के कुछ मिनट के आसपास अमावस्या शुरू हो जाती है और वो 21 तारीख को रात को, शाम को 5:55 तक, 6 बजे तक चलती रहती है। प्रदोष काल क्या होता है? प्रदोष काल है मोटा मोटा सनसेट से, आपके लोकल सनसेट से 1.5 घंटे पहले और 1.5 घंटे बाद की बात। ये महत्वपूर्ण क्यों है? आपको याद होगा, दादी नानी इसी टाइम पे आरती करा करती थी, ज्योत जलाया करती थी जी। लक्ष्मी पूजा यही होती है, संध्या काल जिसे हम कहते हैं, यही लक्ष्मी पूजा होती है। यहाँ महत्व प्रदोष काल का है, क्योंकि अमावस्या ने 20 और 21 दोनों ही दिनों को, प्रदोष काल को स्पर्श किया है, इसलिए अमावस्या दूसरे दिन, दीपावली दूसरे दिन 21 तारीख को मनाई जाएगी। अब यहाँ पर वही अधजल गगरी छलकत जाए, कोई लोग आकर कहेंगे नहीं जी ये तो शाम का फेस्टिवल होता है। किस धर्म ग्रंथ में लिखा है दीपावली शाम का फेस्टिवल है? धर्म ग्रंथों में लिखा है दीपावली प्रदोष काल का त्योहार है, लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल से संबंधित है।
प्रदोष काल में भगवती लक्ष्मी की हम जयंती मनाते हैं। दीपावली इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, सोचने की बात है ये। देखिए जी, प्रभु श्री राम वनवास में थे माता सीता के साथ, वनवास समाप्त हुआ, बीच में रावण वध हुआ, फिर वो अपनी छावनी अयोध्या में वापस पधारते हैं जी। यहाँ राजा राम, प्रभु श्री राम अपनी छावनी में श्री भगवती सीता के साथ, लक्ष्मी स्वरूपा भगवती सीता के साथ राजा राम 14 साल के वनवास के बाद वापस पधार रहे हैं। तो श्री राम ने, भगवती सीता ने सोचा होगा कि कौन सा दिन सबसे अच्छा रहेगा इस स्पेशल मोमेंट को स्पेशल सेलिब्रेट करने के लिए। जिस दिन श्री हरि और श्री भगवती श्री वापस आ रही हैं, उस दिन का चयन करने के लिए वहाँ ऋषियों ने मत दिया कि जिस दिन 10 महाविद्याओं में महालक्ष्मी जयंती है और महाकालिका जयंती है, उस दिन से अच्छा सुंदर दिन क्या हो सकता है। दीपावली के दिन 10 महाविद्याओं में भगवती लक्ष्मी और भगवती कालिका दोनों की जयंती होती है। तो प्रभु श्री राम और भगवती सीता ने दीपावली का चयन, जिस त्योहार को अब हम दीपावली कहेंगे, वो इतिहास के इस क्षण तक लक्ष्मी जयंती और कालिका जयंती के रूप में मनाया जाता था। तभी हमारे यहाँ दुर्गा पूजा भी, लक्ष्मी पूजा भी होती है और काली पूजा भी होती है। तो शाम को लक्ष्मी पूजा, जब प्रभु श्री राम वापस अयोध्या में पधारे, नागरिकों ने उनका स्वागत दिए जलाकर आतिशबाजी से किया, त्योहार हुआ, उत्सव मना, और अर्धरात्रि को भगवती कालिका जयंती मनाई गई जी। तो शाम को हम भगवती लक्ष्मी की, प्रदोष काल को भगवती लक्ष्मी की जयंती मनाते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, उत्सव मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, आतिशबाजी करते हैं, और अर्धरात्रि को भगवती कालिका की जयंती मनाते हैं। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्रार्थना जी। कोई कहेगा जी हम तो नागालैंड रहते हैं, हमारा सनसेट तो यहाँ हुआ। कोई कहेगा हम तो जी गांधीनगर रहते हैं, हमारा सनसेट यहाँ पर हुआ। अब क्या करें, हम प्रदोष काल तो चेंज आ गया। अरे ये नई प्रॉब्लम नहीं है, पहले हम नागालैंड नहीं, पहले तो हम रंगून से लेकर बलूचिस्तान तक जाते थे। ईस्ट टू वेस्ट आप जाओगे तो सूर्यास्त के साथ समय बदलता जाएगा, पर यहाँ पे ना आप महत्वपूर्ण है ना आप कहाँ रहते हैं वो महत्वपूर्ण है। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि प्रभु श्री राम अयोध्या आए थे। अयोध्या में प्रदोष काल 20-21 दोनों तारीख को स्पर्श हो रहा है अमावस्या के साथ, इसलिए 21 तारीख को पूरी पृथ्वी दीपावली मनाएगी। आप कहाँ रह रहे हो ये कब से महत्वपूर्ण, ये नहीं डिपेंड करता। सोच के देखें, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कोई कहता था दीपावली कब होगी, हम तो यहाँ रहते हैं, दीपावली तो अयोध्या में होगी। उसी प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी आप मान लीजिए, वो जो उसका तिथि नक्षत्र का जो क्राइटेरिया है वो हमें मथुरा में देखना है। इसी प्रकार आप भगवान शंकर के उत्सव मना लीजिए, जैसे कि महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि को भगवान शंकर साकार रूप में प्रकट हुए थे भगवती पार्वती की तपस्या के फलस्वरूप। इसके लिए आप कह रहे ये कैलाश पर्वत या हमारे काशी विश्वनाथ को पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन मानकर त्योहारों को फिक्स कर, इसके लिए आप काशी विश्वनाथ या पार्वती वैली या कैलाश पर्वत को पॉइंट ऑफ फोकस मानकर त्योहार को फिक्सेट कर सकते हैं। पर ये करेगा कौन? एक्सचेकर। हाँ, लेकिन यूजुअली लोग क्या करते हैं कि जिस जगह या जिस स्थान पर रह रहे हैं, मान लीजिए एक किसी ने कहा है कि लोग यूजुअली कैलेंडर में देखते हैं, या फिर आजकल तो लोग गूगल कर लेते हैं कि 7 बजे का समय है पूजा का, मीडिया में देख लेते हैं, सोशल मीडिया पे 7 बजे का समय है। लेकिन जैसे वो आपने बात बताई नागालैंड वाली, या फिर हम विदेश की भी बात कर लेते हैं कि दिवाली तो विदेश में रह रहा है, हाँ जी बिल्कुल, यूएस में रह रहा है, वहां के 7 बजे और यहाँ के 7 बजे में भी डिफरेंस हो जाएगा। तो लोग उस आधार पर देखने लगते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या समय हो रहा है, हम उस समय पे पूजा करें। वही मैं यहाँ पे फिर से दोहराना चाहूंगा कि आप और मैं महत्वपूर्ण नहीं है, पुराणों की वो घटना महत्वपूर्ण है जहां से उस त्योहार की परंपरा आरंभ हुई। दीपावली में अयोध्या महत्वपूर्ण है, आप कहाँ हैं डजंट मैटर, आप कश्मीर में हैं, गुजरात में हैं, कहीं हैं, डजंट मैटर। हमें अयोध्या के लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड पे ज्योतिषीय प्रकरण लगाकर त्योहार का निर्धारण करना है। जैसे मान लीजिए आपका बर्थडे है, मान लीजिए आपका बर्थडे आज है, आप यहाँ हैं, मैं यूएस में हूँ, 12 बजे, मैं कौन से 12 बजे आपको फोन करके विश करूंगा, अपने 12 बजे या आपके 12 बजे?
जी। जहां आप रह रही हैं वहां पे जैसे ही 12 बजेंगे आपके पास फोन आने लग जाएंगे ना, जी। कोई सिंगापुर से करेगा, कोई टोक्यो से करेगा, कोई यूएस से करेगा। क्यों? क्योंकि आप महत्वपूर्ण हैं, आपका जन्मदिन है। पर हम वो कहते हैं ना स्पीशीज ईगो, हम ईश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण अपने आप को मानने लग गए। दीपावली में हम भगवती लक्ष्मी, प्रभु श्री राम और भगवती कालिका से ज्यादा महत्वपूर्ण अपने आप को समझने लग गए कि त्योहार हमारे लिए नहीं है, त्योहार ईश्वर के लिए है। फिर आता है एक बड़ा आजकल आने लग गया जी, दीपावली में शुभ मुहूर्त क्या है? लक्ष्मी पूजा का। जी जी। ये दीपावली है, ये पूरा ही दिन शुभ है, इसीलिए ये महा उत्सव है। और मुहूर्त आपके और मेरे लिए है, भगवती के लिए थोड़ी है। भगवती लक्ष्मी या भगवती काली का मुहूर्त से थोड़ी बंदी है। मुहूर्त और ज्योतिष आप और मेरे जैसे लोगों के लिए है, ईश्वर के ऊपर ज्योतिष थोड़ी ना लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। बात वही है कि हम सब अपने आप को महत्वपूर्ण समझ, अरे हम क्यों महत्वपूर्ण है भाई? और आप सोच कर देखें, हम कहाँ से महत्वपूर्ण है? पृथ्वी पर कितनी सारी मास एक्सटिंक्शंस हो चुकी हैं, कितनी ही बार।